ऐसी वीडियो रोज देखने के लिए आप मेरे वीडियो को लाइक करें, इस पे कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। यह स्टोरी है देविल की शादी का एपिसोड नंबर 255 के आगे। तो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। रेहान की बातों पे रूही ने उसे जवाब देते हुए कहा। वहीं रेहान ने भी अब ज्यादा सवाल न करते हुए पार्टी की तैयारी में लग गए। रूही सारा डेकोरेशन की जिम्मेदारी ले ली और इसकी ने गेस्ट लिस्ट की और कुछ छोटे मोटे काम की। इसके को ज्यादा काम नहीं दिया गया था क्योंकि उसे रीवा को भी संभालना होता है, जिस वजह से वो ज्यादा काम नहीं कर सकती है। और रेहान ने बाहर का सारा काम कर लिया था। सब डिसाइड होने के बाद चलो सब हो गया, अब सब अपने अपने काम में लग जाते हैं। मैं भी जल्दी से लिस्ट रेडी करती हूँ। अभी वैसे भी रीवा सो रही है तो ज्यादा परेशान नहीं होगी। हाँ इसकी, और प्लीज तुम भाई को भी मना लेना पार्टी के लिए। वो कोई कॉस्ट्यूम ना पहन के आए, सिंपल कपड़े में भी आ जाए तो भी चलेगा, रूही ने इसकी से कहा। जिसे सुन के इसकी बोली, डोंट वरी दी, मैं उन्हें मना लूंगी और आप चिंता मत करिए, मैं उन्हें कॉस्ट्यूम भी पहनाऊंगी। इसके ने चहकते हुए कहा। ये सब बोलते हुए उसके चेहरे पे एक बहुत मासूम सी लेकिन शैतान भरी स्माइल थी, जैसे कि उसने अभी से ही राजवीर को कॉस्ट्यूम में इमेजिन कर लिया हो कि वो कैसा लगेगा। ठीक है इसकी, लेकिन भाई ना पहने तो प्लीज फोर्स मत करना, क्या पता इससे वो पार्टी में आने से भी मना कर दे, रूही ने कहा। क्योंकि उसे एक बात पे पूरा यकीन था कि राजवीर कभी भी उस टाइप के कपड़े नहीं पहनने वाला है। उसे अपने 3 पीस सूट या फिर सिंपल कैजुअल कपड़े ही पसंद थे। अब आगे की कहानी। इसकी ने तो रूही को इस बात का विश्वास दिला दिया था वो राजवीर को हेलोन से ड्रेस पहना के ही रहेगी, लेकिन क्या वो वाकई में ऐसा होगा? खैर राजवीर इसकी से इतना प्यार करता है, अगर इसकी उसे प्यार से बोलेगी तो ये अजूबा भी हो सकता है, इसलिए वो इसकी खुद भी इतनी ज्यादा श्योर थी कि इस बात को लेके। वही इसकी भी अब इस बात को सुन के खुश हो गई थी कि राजवीर पार्टी में आएगा। और तो और रूही इस बात को लेके भी एक्साइटेड थी। वाह, राजवीर सर को किसी हॉरर कॉस्ट्यूम में देखना, वाह क्या नसीब है मेरा, रेहान ने बहुत ही खुशी के साथ कहा था। वहीं इसकी ने उसकी बात सुन के कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है कि वो एक हॉरर कॉस्ट्यूम पहनेंगे, वैसे भी मुझे एक टाइम पे वे किसी डेविल से कम नहीं लगते थे। डेविल? आर यू सीरियस इसकी? इतना दहसिंग लड़का तुम्हें डेविल लगता था? आई थिंक तेरे दिमाग का सच में पेच ढीला हो गया है, रेहान ने इसके का मजाक उड़ाते हुए कहा। जिसे सुन के इसके का मुंह बन गया और वो सोचने लगी थी कि ये रेहान जो कुछ भी बोल रहा है उस बात में कहीं कोई लॉजिक भी तो नहीं था कि रेहान ने कभी राजवीर का पुराने वाला रूप नहीं देखा था जो इसकी ने देखा था, वो भी शादी से पहले। यही सब सोच के इसकी बोली, हाँ ये बात तुम 1.5 साल पहले तुम नहीं बोल पाते। रूही इसकी की बात सुन के हंसने लगती थी और बोली, अच्छा ठीक है, अब लड़ना बंद करो तुम दोनों, हमारे पास टाइम बहुत कम है, तो हम अब काम स्टार्ट करते हैं। और मैं एक बार मिहिर को कॉल करके देखती हूँ। ठीक है दी, अभी गेस्ट की लिस्ट बना लेती हूँ और उसके बाद सबसे बात करेंगे, इसकी ने कहा और वहाँ से चली गई। अभी सुबह के करीब 10 बज रहे होते हैं। इस वक्त इसकी अपने गोद में रीवा को लेके बैठी हुई थी और उसके हाथ में एक पेपर था और दूसरे हाथ में उसका फोन। इसकी एक एक करके लिस्ट के अकॉर्डिंग सबको कॉल कर रही थी और उन्हें कल रात की पार्टी के लिए इनवाइट कर रही थी। वहीं इसकी ने सबसे लास्ट में मधु को कॉल किया। इसकी ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मधु से वो जब भी बात किया करती थी तब 1 से 1.5 घंटे तक वो बात ही करती रह जाती थी। यही सब सोच के इसकी ने मधु को सबसे एंड में कॉल किया। इसकी ने जब मधु को कॉल किया तब मधु एक ही बार में उसके कॉल को रिसीव नहीं किया था। कमाल है ये लड़की, वैसे तो एक ही रिंग में कॉल रिसीव किया करती थी, लेकिन आज लास्ट रिंग तक कॉल रिसीव नहीं किया। आज तो कॉलेज भी नहीं होगा, फिर क्यों रिसीव नहीं कर रही है ये लड़की? एक बार फिर से कॉल करती हूँ। इसकी ने एक बार फिर से मधु को कॉल किया। इस बार मधु ने लास्ट रिंग होने के बाद कॉल रिसीव किया और मासूम से आवाज में बोली, हाँ इसकी बोल, क्या हुआ है? क्या हुआ है मतलब? तुझे क्या हुआ है जो इतनी सैड आवाज में बोल रही है? मधु सब ठीक है ना? इसकी ने चिंता करते हुए मधु से सवाल किया। उसे मधु की आवाज सुन के ये साफ पता चल रहा था कि मधु किसी बात को लेके जरूर परेशान है। वही मधु ने जब इसकी की बात सुनी तब उसने खुद को नॉर्मल करके कहा, कुछ भी तो नहीं हुआ है, तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं क्यों पूछ रही हूँ?
तेरी आवाज ही ऐसी आ रही है जिससे ये साफ पता लग रहा है कि तू परेशान है। नहीं यार, बस ऐसी लड़ाई हो गई है जीत से। मधु बोली, जीत मधु का बॉयफ्रेंड है जो अभी कुछ महीने पहले ही बना था जब मधु अपने घर गई थी। वहीं इसकी ने जब सुना कि आखिर क्या बात हुई है तब जाके उसे चैन की सांस ली, क्योंकि रिलेशनशिप में लड़ाई होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। इसकी अपने शादी से ये जान गई थी कि रिलेशनशिप में लड़ाई होना भी जरूरी होता है, इसलिए इसकी बहुत आराम से बोली, अच्छा ये बात है, चल कोई बात नहीं, अब मुझे टेंशन नहीं है। अच्छा मैंने ये कहा। इसकी ने इतना कहा ही था कि तभी मधु ने उसे बीच में काटते हुए कहा, क्या कहने का मतलब है तेरा? कोई बात नहीं, मेरी और जीत की सीरियस वाली लड़ाई हुई है जिस वजह से मैं उससे बात नहीं कर रही हूँ और मुझे डिप्रेशन हो रहा है, और तू बोल रही है कि कोई बात नहीं। तुम कैसे दोस्त है, कम से कम लड़ाई का कारण पूछ ले। ये बोल के मैंने जो किया सही किया, मुझे मोटिवेट कर। चुप कर मधु, मैं किसी के रिलेशनशिप पे कोई एडवाइस नहीं देती हूँ, और रही बात लड़ाई की तो कपल में ये सब होता रहता है, इसलिए मैं कुछ नहीं बोलने वाली हूँ। इसकी मधु से बात करते हुए रीवा को भी खाना खिला रही थी। रीवा जागी हुई थी, इसकी के गोद में हाथ पैर चला रही थी और बच्चों वाली क्यूट आवाज भी निकाल रही थी, जिसे सुन के मधु बोली, वो ये रीवा की आवाज थी, कितनी क्यूट है ना। हाँ मुझे पता है, मेरी बेटी है इसीलिए इतनी क्यूट है। अच्छा तू ये सारी बात को छोड़ और ये सुन कि कल मीसा का बर्थडे है तो हम पार्टी घर पे ही कर रहे हैं और थीम पार्टी है हैलोवीन। ओ वाओ, फाइनली कुछ अच्छी बात सुनी मैंने आज, वो भी तेरे मुंह से। अभी तक मैं डिप्रेशन में थी लेकिन अब मैं पार्टी के मूड में आ चुकी हूँ, तो अब मैं बहुत खुश हूँ। वहीं इसकी भी ये सुन के खुश हो गई थी और दोनों प्लानिंग करने लगे थे कि क्या क्या करना है। और एज एक्सपेक्टेड इसकी और मधु को बात करते हुए 1 घंटे से ज्यादा हो चुका था, लेकिन दोनों अभी भी बात किए जा रहे थे। ऐसा ही होता है जब दो अच्छे से दोस्त आपस में बात करने लगते हैं तब समय का पता ही नहीं लगता है। इसकी का ध्यान बात पर से तब हटा जब उसकी गोद में रीवा रोने लगी थी। रीवा की रोने की आवाज सुन के इसकी ने फोन रखा और रीवा को दूध पिला के उसे सुला दिया। इसकी को अब जाके ध्यान आया था कि उसे कितना ज्यादा टाइम हो गया था मधु से बात करते हुए। मुझे पता था कि मैं इस मधु की बच्ची से बात करना स्टार्ट करूंगी और इतना टाइम लग ही जाएगा, इसकी ने खुद से कहा। उसके बाद वो अपने काम में लग गई थी। वहीं दूसरी तरफ मीसा अपने रूम में बैठे हुए बहुत देर से मिहिर को कॉल करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सबकी तरह मिहिर मीसा का भी कॉल रिसीव नहीं कर रहा था। मिहिर भी उस दिन से ही गायब है जब से मैंने उनसे वो मेल दिखाया था और उसके बारे में पता करने के लिए कहा था। मुझे पूरा यकीन है कि मिहिर को जरूर कुछ न कुछ पता चला है। मीसा यही सोच रही थी कि कहीं मिहिर को भी उस सच के बारे में मालूम तो नहीं चल गया था जिस वजह से वो कहीं और चला गया हो और किसी से बात नहीं कर रहा था। मीसा बस एक बार उनसे बात करके उसके मन की बात को जानना चाहती थी। मीसा ने अपनी सच्चाई को एक्सेप्ट कर ली थी और साथ ही अर्णव जी की बात मान उसने इस बारे में ज्यादा सोचना जरूरी नहीं समझा था। मीसा अपनी सोच में थी, तभी उसके रूम में कोमल जी आई और मीसा को देख के बोली, क्या हुआ मीसा, परेशान दिख रही हो? मॉम, आपकी बात मिहिर से हुई है? हाँ बेटा, मिहिर से बात हुई और वो कल तक आ जाएगा। उसका फोन कहीं रह गया था जिस वजह से वो किसी से भी कॉल को रिसीव नहीं कर रहा था। कोमल जी ने सारी बात बताई। जब मीसा ने उनकी सारी बात सुनी तब जाके उसे भी चैन आया कि वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन मीसा इतना तो समझ गई थी कि मिहिर जरूर कुछ जान गया था। कोमल जी भी अभी कुछ देर पहले ही मिहिर से बात हुई थी और मिहिर ने भी उन्हें ये सारी बातें बता दी थी। कोमल जी का मन एकदम शांत हो गया था। जब उनकी बात मिहिर से नहीं हो रही थी तब वो बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी, लेकिन अब सब कुछ ठीक था। अच्छा बेटा, मैं ये कहने आई थी, कल तुम्हारा बर्थडे है तो सुबह उठ के मंदिर चली जाना। इससे मिहिर यहाँ नहीं है, वरना मैं उसे भी मंदिर जाने के लिए बोलती। ठीक है मॉम, मैं सुबह चली जाऊंगी। मीसा की बात सुन के कोमल जी वहाँ से चली गई और यहाँ मीसा ने जब से कोमल जी की बात सुनी थी उसे एक सुकून मिला था कि अब कल मिहिर आ जाएगा तो उससे बात करके सब कुछ ठीक कर लेगी। मीसा का मूड अब ठीक हो चुका था और अब वो रूम से निकल के रेहान के रूम की तरफ जाती है। रेहान जब से यहाँ आया है तब से मीसा कम से कम आधा दिन तो रेहान के रूम में ही रहती थी, जिस वजह से रेहान प्लानिंग भी नहीं कर पा रहा था। जब मीसा रूम से जाती तब मैसेज करके रूही और इसकी को बुला लेता था। शाम का वक्त था। इसकी अपने हाथ में कॉपी लेके और पेन लेके लिप्स के बीच में दबा के सोच रही थी कि तभी रूम का डोर खुला और राजवीर रूम में आया और ये नजारा देखा और सीधे इसकी के पास जाके उसके कान के पास गया और बोला,
इस पेन को क्यों अपने लिप्स के बीच में दबा रखा है? आहा, राजवीर की सडन आवाज सुन के, और वो भी इतने अचानक इतने पास, इसकी डर गई थी। वहीं इसकी जैसी ही चीखी, राजवीर ने उसके लिप्स पे अपने लिप्स रख दिया था और उसे किस करने लगा। वहीं इसकी कुछ पल के लिए डर गई थी और अचानक किस हुए इसकी को रिएक्ट करने का मौका भी नहीं मिला था। राजवीर ने इसकी के कमर पकड़ के उसे अपने करीब करते हुए और पैसिनेट से किस करना स्टार्ट कर दिया था। वहीं इसकी भी इस एहसास में खोई जा रही थी और राजवीर की बाहों में पिघली जा रही थी। कुछ देर बाद राजवीर ने इसकी के लिप्स को छोड़ा और कहा, अब यहाँ उस पेन को मत रखना। राजवीर, आपने उस पेन की वजह से मुझे किस किया। कभी कभी तो आप एकदम छिछोरी हरकतें करते हो। मतलब ये कोई बात हुई कि एक पेन से जल के मुझे किस किया जा रहा है? इसकी सब शिकायत की जा रही थी। वहीं राजवीर के होठों पे सिर्फ हंसी थी। इसकी कह तो रही थी कि राजवीर के पेन की वजह से जला है, लेकिन असल में तो इसकी को खुद इस बात से चिढ़ हो रही थी कि राजवीर ने उसे एक पेन की वजह से किस किया था। वहीं इसकी ने जब राजवीर के चेहरे पे हंसी देखी तो वो और भी ज्यादा चिढ़ गई थी और बोली, अब इसमें हंसने वाली कौन सी बात है? कोई बात नहीं है, बस तुम्हारा ये क्यूट सा चेहरा जब गुस्से से लाल होता है तब और ज्यादा क्यूट हो जाता है। राजवीर ने इसकी के गाल पे किस करते हुए कहा तो इसकी के चेहरे पे ना चाहते हुए भी हंसी आ जाती है और वो राजवीर के गले लग के कहती है, आपको फ्लर्ट बहुत अच्छे से आता है। इसकी ने ये बोला, उसके दिमाग से ख्याल आया कि अभी ही राजवीर से पार्टी से रिलेटेड बात कर लेनी चाहिए। अभी उसका मूड भी अच्छा है और रोमांटिक भी है, जिस वजह से इसकी की बात को राजवीर थोड़ा कम आनाकानी किए हुए ही मान जाएगा। राजवीर ने जब देखा कि इसकी का ध्यान उस पे नहीं था, किसी और ही बात पे था, तब वो बोला, क्या सोच रही हो इसकी? वो राजवीर, कल मीसा का बर्थडे है और पार्टी घर में है जैसा मैंने बताया था। हाँ, तो आप आ रहे हो ना पार्टी में? इसकी ने हिम्मत करके राजवीर से ये सवाल किया था। इसकी ने रूही के सामने कॉन्फिडेंस से ये तो कह दिया था कि राजवीर जरूर आएगा और वो भी थीम की तरह रेडी होके। लेकिन अब जब वो ये सब बात राजवीर से कह रही थी तब इसकी का सारा कॉन्फिडेंस की बैंड बज गई थी। वो अभी अपने मन में यही सोच रही थी कि काश इतनी बड़ी बड़ी बातें रेहान और रूही के सामने नहीं कहा होता, पर अब किया भी जाए तो क्या किया जाए। इसकी ने खुद ही जोर शोर से इस आयत का ऐलान उन दोनों के सामने किया था, तो अब उसे राजवीर को कैसे भी करके इस बात के लिए मनाना ही होगा, फिर चाहे उसे भूख अनशन पे ही क्यों न जाना पड़े। लेकिन अपनी इज्जत को कम से कम रेहान के सामने बचाने के लिए उसे ये भी करना होगा। इसकी ने तो मन ही मन सभी इमोशनल मूवी के डायलॉग तक याद कर लिए थे जो उसे अभी राजवीर के सामने बोलना था। ठीक है, मैं आ जाऊंगा, लेकिन कुछ देर के लिए ही आऊंगा। इसकी जो अभी भी मन ही मन यही सोच रही थी कि क्या क्या किया जाए, तभी उसके छोटे कानों में राजवीर की धीमी लेकिन प्यार से भरी आवाज आई। इसकी ने कुछ कहा हो और वो भी इतने प्यार से, तब राजवीर कैसे मना करता। राजवीर के लिए इसकी को मना करना बहुत मुश्किल काम हो जाता था और ये बात तो राजवीर अपने पिछले एक्सपीरियंस से ही जान चुका था। इसलिए वो ये भी बात समझता था कि अगर उसने इसकी को मना किया तो वो जरूर कुछ ऐसा करती जब राजवीर को मजबूरन उसे हाँ करना पड़ता। इसकी बहुत खुश थी कि बिना ज्यादा कुछ करे राजवीर मान गया। अब इसकी को कॉस्ट्यूम के लिए राजवीर को मनाना था, लेकिन उसने सोचा कि आज के लिए ये काफी है और वो राजवीर से कॉस्ट्यूम के लिए बाद में बोलेगी। अभी ही सब कुछ करने के लिए बोल देगी तो क्या पता अभी अभी राजवीर जिस चीज के लिए माना है उसके लिए भी मना कर दे। यही सारी बातें सोच के इसकी ने अभी शांत रहने का फैसला किया था। वही राजवीर अब इसके से अलग होकर चेंज करने के लिए वॉशरूम चला गया था। कमाल है, आज इन्होंने रीवा के बारे में नहीं पूछा, वरना तो आते ही उसे ढूंढते थे। इसकी ने ये कहा, फिर रूम से निकल के मीसा के पास गई कि मीसा ही इसकी के पास से रीवा को अपने पास लेके गई थी उसके साथ खेलने के लिए। इसकी जब मीसा के रूम में गई तब उसने देखा कि मीसा रीवा को लेके उसे स्टोरी सुना रही थी। रीवा अभी बहुत छोटी थी, इस लिहाज से उसे स्टोरी कहाँ समझ में आने वाला था, लेकिन फिर भी वो शांत थी। मिसी, ये क्या कर रही है? वो अभी 1 महीने की भी नहीं हुई है, उसे भला अभी ये स्टोरी क्या समझ में आएगी? अरे तो क्या होता है, मैं रोज उसे स्टोरी सुनाऊंगी, क्या पता उसे कभी समझ में आने लगे। तो जरूरी है उसे शुरू से अच्छी अच्छी चीजें सिखाते रहने के लिए। मीसा ने बहुत ही प्राउड के साथ कहा था। मीसा की बातों का कोई लॉजिक नहीं था, लेकिन फिर भी उसे अपनी बात पे बहुत ही प्राउड फील हो रहा था कि वो इतना सोच रही थी। इसकी ने कुछ नहीं कहा और रीवा को गोद में लिया। वहीं मीसा ने जब ये देखा तो वो बोली, इसे कहाँ लेके जा रही है? इसके डैड आ गए हैं
और कभी भी इसे ढूंढने लगेंगे। इसकी की बात सुन मीसा ने अब कुछ नहीं कहा, लेकिन रीवा के साथ अभी भी उसका मन नहीं भरा था और ज्यादा उसके साथ खेलना चाहती थी। लेकिन वो भी समझ सकती थी कि राजवीर अभी ऑफिस से आया था, जिस वजह से ऑफ कोर्स वो अपनी प्यारी बेटी को देखना चाहेगा। यही सब सोच के मीसा ने इसकी से आगे कुछ नहीं कहा। वहीं इसकी जब रीवा को रूम में लेके गई थी तभी राजवीर भी वॉशरूम से बाहर आ गया था और इस वक्त राजवीर ने एक ब्लैक कलर की लोअर और सिंपल राउंड नेक की व्हाइट टी शर्ट पहनी हुई थी। इसकी जब भी राजवीर को देखती बस देखती ही रह जाती थी। सच में भगवान ने राजवीर को बहुत ही फुर्सत से बनाया होगा, इसलिए तो उसमें हर एक चीज इतनी परफेक्ट दी थी। वैसे तो लोग कहते हैं कि दुनिया में कोई इंसान परफेक्ट नहीं होता, उसमें कोई न कोई कमी रहती है, लेकिन राजवीर के मामलों में ये बात भी फेल हुई थी, क्योंकि एक अंश मात्र का भी राजवीर में दोष नहीं था। क्या हुआ इसकी जो न जाने कब से गेट के पास हाथों में रीवा को लिए खड़ी होकर राजवीर को बस एक टक देखे जा रही थी। राजवीर की बात सुन वो होश में आई और बोली, कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं हुआ है, मुझे क्या होगा। इसकी ने एकदम हड़बड़ा के जवाब दिया। इसकी की हरकत देख और उसकी लड़खड़ाई हुई आवाज सुन राजवीर समझ गया था कि उसे क्या हुआ है और यही सोच वो स्माइल करते हुए उसके पास आया और बोला, कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी। ये बोल राजवीर ने रीवा को अपने हाथ में लिया और उसके साथ सोफे पे बैठ के उसके साथ खेलने लगा। क्या हो जाता है कभी कभी। इसकी अपने होश में आते हुए राजवीर की बात सुन के बोली थी। उसे राजवीर के आयात के पीछे का मतलब और ये भी कि राजवीर समझ गया था अभी कुछ देर पहले उसके मन में क्या चल रहा है। ये सोच के इसके ने खुद पे गुस्सा किया। फिर राजवीर से सवाल किया, तुम वाकई में चाहती हो कि मैं ये बताऊं कि क्या हो जाता है। राजवीर ने चौंकने का नाटक करते हुए इसकी से सवाल किया। वहीं इसकी इस टॉपिक पे बात नहीं करना चाहती थी, जिस वजह से वो वहाँ से जल्दी से वॉशरूम में चली गई। राजवीर के चेहरे पे ये देख के स्माइल आ गई थी। वहीं दूसरी तरफ रॉकी अभी तक देश के कई शहर में घूम कर आया था, लेकिन उसे अभी भी उसके हाथ कुछ खास सबूत नहीं लगा था। ये पहली बार था जब रॉकी किसी चीज को करने में नाकामयाब हो रहा था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर गलती कहाँ हो रही है। रॉकी ने ध्यान से सारी बात सोचने की कोशिश की। फिर उसे ध्यान आया कि किस तरह अचानक से सिद्धार्थ का मर्डर हुआ था, जिससे वो सबूत तक न जा पाए। इस वक्त भी यही हो रहा था। रॉकी को अब वापस दिल्ली आना था। राजवीर ने अब उसे रिसर्च बंद करने का ऑर्डर जो दे दिया था, जिस वजह से रॉकी हताश था। ये पहली बार हुआ था जब वो राजवीर की तरफ से दिए हुए किसी काम को अच्छे से नहीं कर पाया था। अभी तक रॉकी को कोमल जी से जुड़ी उस फोटो के बारे में भी पता नहीं लगा था। जितना ही मैं सब कुछ जानने की कोशिश कर रहा हूँ, उतना ही सब कुछ से दूर होता जा रहा हूँ। रॉकी को अब खुद से डिसअपॉइंटमेंट हो रही थी। तभी उसके पास राजवीर का कॉल आया। रॉकी ने ये देख जल्दी से कॉल को रिसीव किया और बोला, यस सर, तुम अभी इंदौर जाओ, वहाँ कुछ प्रॉब्लम हो रही है। ओके सर। राजवीर की बात सुनकर रॉकी ने तुरंत ही जवाब दिया। उसने ज्यादा सवाल नहीं किया कि क्या प्रॉब्लम है या उसे जाके क्या करना है। बेसिकली राजवीर जब भी रॉकी को इस तरह से फोन करता तब रॉकी अपने आप ही समझ जाता था कि असल में क्या दिक्कत आई होगी। राजवीर बिजनेस से रिलेटेड मामलों में जल्दी रॉकी को इन्वॉल्व नहीं किया करता था, लेकिन जब भी करता था तो ये साफ होता था कि मैटर आम नहीं होता था। वहीं दूसरी तरफ राजवीर अपने फोन में कुछ कर रहा था, या साफ शब्दों में कहा जाए तो वो वही प्रॉब्लम देख रहा था जिस वजह से उसने रॉकी को भेजा था। तभी रीवा जो उसके गोद में थी वो रोने लगी, क्योंकि राजवीर उसे खिलाने की जगह अपने काम में बिजी हो गया था। ये उस बच्ची से कैसे बर्दाश्त हो। अब बच्चे होते ही हैं अटेंशन सीकर, फिर चाहे उन्हें होश हो या ना हो, पर सामने वाले का पूरा ध्यान उनके ऊपर होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो रो के पूरा घर ही अपने छोटे से सिर पे उठा लेते हैं। अभी ऐसा ही कुछ राजवीर के साथ भी हुआ था। उसकी प्यारी बेटी रोने लगी थी। राजवीर अब अपने फोन को साइड में करके उसे चुप करवाने लगा था। हुई रीवा को देख के वॉशरूम से बाहर आते हुए इसकी ने सवाल किया, आज राजवीर, रीवा इतना क्यों रो रही है। इसकी को अच्छे से पता था कि रीवा अभी न तो भूख की वजह से रो रही है और न ही नींद की वजह से। तो बात एकदम साफ थी कि इसमें राजवीर की गलती थी। वो मेरा ध्यान नहीं था, शायद इसीलिए रो रही है। ओ, अब समझे आप। जरूर अपने फोन में लग गए होंगे और आप भूल गए होंगे कि आपकी गोद में रीवा भी है। वैसे ये सही है, अभी यही चीज मेरे से हुई होती तो आपने दुनिया भर के लेक्चर दे दिए होते मुझे।
इसकी बोले जा रही थी, वहीं राजवीर ने उनकी बातों को पूरी तरह से इग्नोर किया और रीवा को शांत करवाया। फिर एक गहरी सांस लेते हुए बोला, अब कभी इसके साथ होते हुए फोन नहीं टच करूंगा, और मेरे साथ भी। राजवीर की बात को सुन के इसकी ने झट से कहा। वो भी नहीं चाहती थी कि जब वो राजवीर के साथ हो तो राजवीर और कोई काम करे, लेकिन राजवीर ने एक बार फिर से इसकी की बातों को इग्नोर किया और राजवीर रीवा के साथ खेलने लगा था। खुद को इग्नोर होता हुआ देख के इसकी ने मुंह बना लिया था, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी। राजवीर रीवा के साथ था कि तभी उसका फोन रिंग होने लगा। राजवीर ने देखा उसे वो फोन कॉल इम्पोर्टेंट लगा था। तभी राजवीर ने इसकी की तरफ देख के रीवा को लेने के लिए बोला और उसके बाद राजवीर वहाँ से उठ के अपने स्टडी रूम में चला गया। वैसे तो राजवीर कभी भी इस तरह से इसकी से दूर होकर कॉल अटेंड नहीं किया करता था, लेकिन आज ऐसा हुआ था। इसकी ने अभी तो इस बात पे ज्यादा गौर नहीं किया था। वहीं दूसरी तरफ राजवीर अपने स्टडी रूम में जाके कॉल पे बात करने लगा। राजवीर अभी तो शांत था, लेकिन फोन कॉल से और राजवीर के एक्सप्रेशन से ये तो साफ साफ पता चल रहा था कि कुछ बात सीरियस है। राजवीर कॉल कट करने के बाद वो अपने चेयर पे बैठ के लैपटॉप से कुछ करने लगा। वहीं अर्णव जी अपने रूम में थे। बहुत ही मुश्किल से वो मिहिर से कांटेक्ट कर पाए थे। मिहिर की बातें सुन वो भी टेंशन में आ चुके थे, क्योंकि मिसा के बाद अब मिहिर को भी ये सच्चाई पता चल गया था। अब अर्णव जी इस बात से परेशान थे कि कल जब मिहिर आएगा तब वो कैसे रिएक्ट करेगा। अर्णव जी बस उससे बात करके उसे भी समझाना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि कोमल जी के सामने ये बात आए। सालों पुराने उस जख्म को वो एक बार फिर से सामने नहीं लाना चाहते थे। क्या हुआ है? आप लोग क्या सोच रहे हो? कोमल जी जो अभी अभी रूम में आई थी, वो अर्णव जी को इस तरह से अपनी सोच में घूम देख के ये सवाल की थी। वहीं अर्णव जी कोमल जी को अचानक से ये सवाल सुन के चौंक गए। फिर खुद को शांत करके बोले, कुछ नहीं, बस काम से रिलेटेड बात थी। आप कहिए, कुछ काम था आपको? नहीं, वो मैंने आपको ऐसे खड़ा देखा, किसी सोच में खोए हुए, तो सवाल कर लिया। अच्छा, आप नीचे खाना खाएंगे कि मैं रूम में लेके आ जाऊं? नहीं, मैं नीचे ही आ रहा हूँ। अर्णव जी ने आराम से कोमल जी के पूछे हुए सवाल का जवाब दिया। वहीं कोमल जी उनकी बात सुन के नीचे डाइनिंग हॉल में आ गई। वहाँ पे दादी जी पहले से मौजूद थी। वो देख के बोली, मिहिर कब आ रहा है कोमल? कल दोनों बच्चों का जन्मदिन है और ऐसे भी यहाँ नहीं रहेगा तो कैसा लगेगा? माँ, मैंने उससे बात की है, वो कल ही आ रहा है, आप परेशान मत होइए और खाना खा लीजिए, आपको दवाई भी लेना है। दादी जी ने जब उनकी बात सुनी तो वो खुश हो गई थी। वैसे भी मिहिर को गए बहुत टाइम हो गया था, जिस वजह से वो मिहिर को देखना भी चाहती थी। तभी वहाँ पे सभी लोग एक एक करके आने लगे थे, सिवाय राजवीर के। राजवीर नहीं है, इसकी वो उन्हें बहुत कम था, जिस वजह से वो नहीं आ पाए। इसकी ने दादी जी के पूछे सवाल के जवाब दिया। इसकी अभी कुछ देर पहले ही रीवा को सुला के नीचे आई थी। राजवीर जब से गया तब से वो स्टडी रूम में ही था। ये राजवीर ने सारा दिन तो काम करता रहता है, अब रात को भी ऑफिस का काम करने लगा है, कभी नहीं बदलेगा वो। दादी जी ने शिकायत लहजे में कहा। राजवीर ने जब से ऑफिस का काम अपने हाथ में लिया तब से वो सिर्फ पूरे दिन काम ही करता रहता था। इसकी के उसके लाइफ में आने के बाद वो थोड़ा सभी चीजों में इन्वॉल्व भी होने लगा था। अभी भी वो कभी कभी नीचे डाइनिंग हॉल में सबके साथ आके खाना भी खाता था, लेकिन फिर भी दादी जी रोज इसकी से ये सवाल जरूर किया करती थी कि राजवीर खाने पे क्यों नहीं नीचे आया है। सभी का खाना होने के बाद सब अपने अपने रूम में चले गए और वहीं इसकी भी रूम में गई और देखा कि राजवीर का खाना वैसे ही टेबल पे रखा हुआ था और राजवीर स्टडी रूम में ही था। ये सब देख के अब इसके को बहुत गुस्सा आ गया और वो सीधा राजवीर के स्टडी रूम में गई और सीधे उसके लैपटॉप को बंद करके बोली, खाना रखा हुआ है, आपसे खाया नहीं जा रहा है क्या? ऐसे अचानक इसके के आ जाने से राजवीर चौंक गया था और साथ ही उसके लैपटॉप के बंद होने से भी राजवीर ध्यान से इसकी को देखा, जिसके छोटे से चेहरे पे बहुत गुस्सा था। इसकी शांत, क्या हुआ है? क्या हुआ है? आपका खाना रखा हुआ है जो अब तक ठंडा भी हो गया होगा और आप तो बस अपने काम में ही लगे हुए हैं। राजवीर, ऐसा कैसा चलेगा? आप अक्सर ऐसा ही करते हैं। इसकी का गुस्सा राजवीर पे फूट गया और वही इसकी बस नॉन स्टॉप बोले ही जा रही थी, क्योंकि उसे गुस्सा जो आ रहा था। दादी जी सही कह रही थी, आप पहले तो सिर्फ दिन में ही काम किया करते थे, लेकिन आप तो अब रात में भी ऑफिस के काम में बिजी हो गए हो। इसकी अपना गुस्सा किए जा रही थी। तभी राजवीर ने उसका हाथ पकड़ के उसे अपनी गोद में बिठा लिया और उसके गुस्से से भरे चेहरे को पकड़ के उसे किस करने लगा। इसकी राजवीर को धक्का देके उसे दूर करते हुए बोली, नहीं,
आप ऐसे मुझे नहीं मना सकते हैं, मैं आपसे नहीं बात करने वाली हूँ। अच्छा जी, अब तुम मुझसे बात नहीं करने वाली हो? राजवीर ने ये कहा। इसकी के लिप्स पे किस करने लगा। इसकी राजवीर को धक्का दिए जा रही थी, लेकिन राजवीर के कहाँ ऐसा असर होने वाला था। कुछ देर बाद इसकी को सांस लेने में दिक्कत हुई, तब जाके राजवीर ने उसे छोड़ दिया और इसकी के चेहरे को देखने लगा था। वहीं इसकी अभी भी गुस्से से लाल चेहरे को लिए राजवीर को देख रही थी। वो राजवीर से कुछ कह पाती तभी रीवा के रोने की आवाज आने लग गई, जिसे सुन के इसकी जल्दी से वहाँ से उठ के चली गई। राजवीर भी हंसते हुए इसकी के पीछे रूम में गया और उसने देखा कि इसकी रीवा को गोद में लिए उसे दूध पिला रही थी। फिर राजवीर ने टेबल पे रखे अपने खाने की तरफ देखा। अब तक राजवीर का खाना आराम से ठंडा हो गया होगा, जिस वजह से राजवीर ने वो खाना नहीं खाया था और अपने लिए गर्म खाना मंगवाया था। अब तक इसकी दोबारा से रीवा को सुला चुकी थी और राजवीर की तरफ देख रही थी, जो अपने खाने का वेट कर रहा था। अब भूख लगी होगी आपको। भूख क्या होता है ये पता भी है आपको। राजवीर साफ साफ समझ रहा था कि इसकी उसी को ये ताने दे रही थी, लेकिन फिर भी उससे कुछ नहीं कहा। तभी थोड़ी देर के बाद उसका खाना भी आ गया था। खाने के बाद राजवीर इसकी के पास गया और उसे अपने बाहों में लेके सो गया था। वैसे तो इसकी अभी भी गुस्से में थी, लेकिन वो राजवीर को खुद से दूर नहीं कर पा रही थी। सुबह का वक्त था। इसकी आज जल्दी जाग गई थी, और जागी भी क्यों ना, आखिर आज मीसा का बर्थडे है और उसे बहुत से काम भी करना था। इसकी ने जान के रात के वक्त मीसा या मिहिर दोनों में से किसी को बर्थडे विश नहीं किया था, क्योंकि ये उसके लिए सरप्राइज पार्टी थी। इसकी जल्दी से उठ के अपने चारों तरफ देखी। राजवीर पहले ही जाग चुका था और वहाँ नहीं था, साथ ही रीवा भी वहाँ पे नहीं थी। इसकी समझ गई थी राजवीर रीवा को अपने साथ लेके गया होगा। अक्सर यही होता था कि रीवा जल्दी उठ जाती थी और राजवीर उसे लेके घुमाने बाहर चला जाता था। इसकी जल्दी से जाग के वॉशरूम की तरफ भागी। इसकी ने ये सब बिजली की रफ्तार में किया। अगर उसे कोई देखता तब पक्का उसे लगता कि इसकी की जरूर कोई ट्रेन छूट रही होगी, जिस वजह से वो इतनी तेज भाग रही थी। इसकी जल्दी से वॉशरूम से आके अपने कपड़े पहन के मिरर के सामने खड़े होके रेडी हो रही थी। तभी राजवीर रीवा के साथ अंदर आया। राजवीर जैसे ही अंदर आया था, उसकी नजर इसकी पे गई थी, जो सुबह सुबह उठ के रेडी थी। ये किसी चमत्कार से कम नहीं था, क्योंकि इसकी तो इतनी सुबह कभी नहीं उठती थी। अगर उठती भी तब राजवीर ही उसे जबरदस्ती उठाता था, लेकिन आज वो खुद न सिर्फ उठी थी बल्कि नहा के रेडी भी हो गई थी। मैं आज बाहर सूरज देख के आया हूँ, वो आज भी पूरब से ही निकला है, फिर ये चमत्कार कैसे हुआ? अंदर आते ही राजवीर ने इसकी से कहा। वहीं इसकी ने जब राजवीर की बात सुनी तब उसे ध्यान दिया कि राजवीर रीवा के साथ अंदर आ गया है। इसकी ने राजवीर की बात सुन के टाइम की तरफ देखा, जहां सुबह के 7 बजने का इशारा हो रहा था। वो आज मीसा का बर्थडे है ना, और मुझे बहुत काम है। राजवीर को अब जाके सारी बात समझ में आई थी, आखिर क्यों इसकी इतनी सुबह सुबह उठ गई थी। इसकी मीसा के लिए बहुत कुछ कर सकती थी, इसलिए सुबह उठना उसके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। राजवीर भी इस बात को समझ सकता था कि इसकी मीसा के लिए ये ही कर सकती थी। इसलिए जब उसने ये सुना कि वो मीसा के बर्थडे की वजह से सुबह उठी, तब उसे ये कोई बड़ी बात नहीं लगी थी। अच्छा ये बात है, तभी मैं सोचूं कि तुम क्यों इतनी जल्दी उठ गई हो। इसके ने राजवीर की बातों को पूरी तरह से इग्नोर करके खुद रेडी होने लगी थी। तभी उसे याद आया कि राजवीर को उसे हैलोवीन ड्रेस के लिए मनाना था, लेकिन अब वो यही सोच रही थी कि आखिर कैसे वो राजवीर से उसके लिए मनाए। इसकी ने सोचा कि क्यों ना वो ड्रेस लेके आए और तभी वो इस टॉपिक पे बात करेगी। हाँ ये ठीक रहेगा, इसकी अपने मन में बड़बड़ाते हुए बोली। क्या ठीक रहेगा? राजवीर जो इसकी के बहुत करीब आ गया था, उसने इसकी की बात सुन के ये कहा। वहीं इसकी ने जब राजवीर को अपने इतने करीब और अपनी बात को सुन लेते हुए देखा, इसकी हकला के बोली, क्या मैंने कहा? कुछ भी तो नहीं कहा। आप भी न राजवीर कुछ भी सुन लेते हो, जो मैं कहती भी नहीं हूँ। इसकी के मन में जो आया वो राजवीर से कह दी। राजवीर ने जब इसकी का ये रिएक्शन देखा, तभी वो समझ गया था कि दाल में जरूर कुछ काला है, वरना इसकी उससे ऐसे बात नहीं करती थी। अब तक तो राजवीर इसकी के रग रग को जान चुका था। इसकी का हर रिएक्शन ही राजवीर को ये बताने के लिए काफी होता कि वो क्या और क्यों सोच रही थी। अभी भी राजवीर को कुछ गड़बड़ लगी, इसलिए उसने अपनी आंखों को छोटा करते हुए कहा, क्या बात है? क्या चल रहा है तुम्हारे मन में? मेरे मन में क्या चलेगा? इसकी राजवीर की बातों को इग्नोर करने की कोशिश करते हुए बोली। फिर वो रीवा की तरफ देख के बात को बदलते हुए बोली, रीवा ने बहुत देर से दूध नहीं पिया है, उसे भूख लगी होगी। ये बोल इसकी रीवा के पास जाने को हुई।
वो अभी झूले में खेल रही थी कि तभी राजवीर ने इसकी का हाथ पकड़ के अपने करीब खींचा और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, अगर कोई बात नहीं है तो तुम मुझसे दूर क्यों भाग रही हो और मेरे आंखों में देख के क्यों नहीं बात कर रही हो? मैं बकरी की तरह मामा करना बंद करो और ये बात बताओ जो तुम्हारे मन में चल रहा है लेकिन जुबान तक नहीं आ रही है। ऐसी कोई बात नहीं है राजवीर, आपने ऐसे क्यों मुझे पकड़ के रखा है? आपको पता है ना मुझे कितना काम है। इसके ने एक बार फिर से बहाना देते हुए कहा, जैसे कि वो कितना ज्यादा बिजी थी। राजवीर बस उसे छोड़ देता है। राजवीर ने उसे इग्नोर करते हुए कहा, मुझे याद नहीं जब तूने मुझे पार्टी में कहा था तब ये भी कहा था कि एक थीम पार्टी है और वो हैलोवीन है। ऐसा तो नहीं तुम मुझे कॉस्ट्यूम पहनने के लिए बोलने वाली थी? अगर ऐसा है तो मेरी बात को अच्छे से सुन लो, मैं कभी उटपटांग कपड़े नहीं पहनने वाला हूँ। राजवीर ने इसकी के मन की बातों को समझते हुए सही गेस करते हुए कहा, जिसे सुन के इसकी हक्की बक्की रह गई थी। वो तो समझ ही नहीं पा रही थी कि राजवीर ने उसके मन की बात कैसे जान ली थी और वो भी इतना सही। राजवीर प्लीज ना, प्लीज मेरे लिए पहन लेना, इसके ने लगभग गिड़गिड़ाते हुए कहा। लेकिन राजवीर पे उसकी बातों का कोई असर नहीं हुआ। उसने इसकी का हाथ छोड़ दिया और उसे पूरी तरह से इग्नोर करके खुद वॉशरूम में चला गया। इसकी ने जब ये देखा तब वो भी राजवीर के पीछे भागने लगी, लेकिन जब तक वो बाथरूम के पास गई तब तक राजवीर अंदर जाके उसके मुंह पे ही दरवाजा बंद कर दिया था। राजवीर मेरी बात सुनिए, आप बात को बीच में छोड़ के कैसे जा सकते हो? इसके बाहर खड़ी होके चिल्ला रही थी, लेकिन अंदर से कोई जवाब न पाके वो वापस रीवा के पास आ गई और उसे गोद में लेके बोली, देखा तुमने, तुम्हारे डैड मेरे इतनी से विश भी पूरा नहीं कर सकते हैं। आज दिखा दिया कि उसने मुझसे कितना प्यार है। इसके राजवीर की शिकायत उसी की बेटी के साथ किए जा रही थी। उसे अब समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, कैसे राजवीर को मनाए। राजवीर ने तो साफ साफ उसे कह दिया था कि वो कोई भी ड्रेस नहीं पहनने वाला है। वहीं इसकी ने तो सबके सामने पूरे जोश के साथ कहा था कि वो राजवीर को कॉस्ट्यूम कपड़ा पहना के पार्टी में जरूर लाएगी। लेकिन अब राजवीर अगर नहीं गया तो उसके इज्जत की तो बैंड ही बच जानी थी। मैं भी देखती हूँ कि ये मेरी बात कैसे नहीं मानते हैं। आज प्रेम परीक्षा है राजवीर की, उन्हें मेरी बात मानना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। इसकी ने तो आज सोच लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन वो राजवीर को जरूर ड्रेस पहना के ही रहेगी। आखिर अब बात उसकी इज्जत की जो है, इसके मन ही मन प्लान भी बनाने लगी थी। इसकी अपने ख्यालों में थी कि तभी रीवा ने रोना शुरू कर दिया था। उसका रोना सुन के इसके अपने होश में आई और उसे याद आया कि बहुत देर से रीवा ने दूध नहीं पिया था, जिस वजह से वो भूखी थी। इसकी ने जल्दी से रीवा को अपने हाथ में लिया और उसे दूध पिलाने लगी। उसके बाद उसने रीवा को फिर से झूले में लिटा दिया, लेकिन इसके से जैसे ही रीवा को झूले में रखा था वो रोने लगी थी। ये देख इसकी ने वापस उसे गोद में लिए और खुद से बोली, मुझे इतना सारा काम है और शॉपिंग पे भी तो जाना है। रीवा अगर ऐसे रोएगी तो ये सब कैसे होगा? इसकी अपने ही सोहक में गई थी कि तभी उसे लगा कि क्यों न रीवा को कोमल जी के पास दे दे और तभी वो सारा काम कर लेगी। राजवीर अब रेडी होके वॉशरूम से बाहर आ गया था और मिरर के सामने खड़े होके अपने बाल को सेट करने लगा था। उसने एक बार भी इसकी की तरफ नहीं देखा था क्योंकि उसे डर था कि इसकी उसी बात को लेके बैठ न जाए, लेकिन अब इसकी ने उसे किसी बात के लिए नहीं टोका था। ये थोड़ा नया था, लेकिन राजवीर ने ज्यादा न सोचते हुए वापस अपने काम में लग गया था। वहीं इसकी ने सोच लिया था कि वो राजवीर ने अभी इस बारे में बात नहीं करेगी। कभी कभी होता है ना कि जब हम किसी चीज के लिए सामने वाले से ज्यादा बात करें तब सामने वाला इरिटेट होके और उस चीज को करने से मना कर देता है। बस यही सोच के इसकी ने राजवीर से अभी बात करने का नहीं सोचा था। अच्छा खासा उसने राजवीर को पार्टी में आने के लिए मनाया था और अब राजवीर इरिटेट होके अगर आने से भी मना कर देगा तब इसकी को डबल मेहनत करनी होगी। आप अपना ब्रेकफास्ट कर लीजिए, ठंडा हो जाएगा। हाँ, राजवीर ने इसकी की बात सुन के रिप्लाई किया, लेकिन उसके मन में अभी भी यही चल रहा था कि आखिर क्यों इसकी उससे कॉस्ट्यूम वाले टॉपिक पे बात नहीं कर रही है। इसकी के मन की जब तक नहीं होता था तब तक वो उस बात को लेके बैठने वालों में से है। फिर आज ऐसा कैसे हो गया था जो वो इतनी ज्यादा खामोश है? ये इसकी के नेचर से एकदम अलग हो रहा था। इसकी सब ठीक है ना? हाँ, आप ये क्यों पूछ रहे हो? इसकी मन ही मन राजवीर की बात सुन के हंस रही थी क्योंकि वो भी ये समझ रही थी कि उसका ये तरकीब काम कर रहा है। राजवीर चाहते हुए भी उसी टॉपिक पे बात करने वाला है, बस यही सोच इसकी बहुत खुश थी। अभी इसकी ने राजवीर पे रिजर्व साइकोलॉजी का यूज कर रही थी। नहीं, तुम उस टॉपिक के बारे में बात नहीं कर रही हो इसीलिए पूछा बस।
जब आपने मना ही कर दिया है तो अब मैं उसके बारे में क्यों बात करूं? आपको नहीं पहनना है तो ठीक है, ना पहने। अब मैं कौन होती हूँ आपके बिना मर्जी के कुछ करवाने वाली? इसकी ने अपना एक लंबा चौड़ा इमोशनल से भरा हुआ जवाब सुना दिया था, जिसमें ड्रामा साफ साफ नजर आ रहा था। वहीं राजवीर इसकी के इस जवाब से परेशान हो चुका था। इसकी के इस रिएक्शन की उम्मीद उसने बिल्कुल भी नहीं किया था, और ऊपर से उसका इतना इमोशनल ब्लैकमेल भरा हुआ जवाब सुन के, जिससे सुनने से ही पता चल रहा था कि ये ड्रामा है और कुछ नहीं, लेकिन फिर भी उस जवाब ने राजवीर के मन में बेचैनी जगा दी थी। ये क्या बोले जा रही हो तुम इसकी? मैंने ये करने से इसलिए मना कर दिया क्योंकि मैं वैसे ड्रेस नहीं पहनता हूँ, जस्ट सिंपल। तो आपको क्या लगता है मैं या बाकी सब जो इस पार्टी में कॉस्ट्यूम पहन के आ रहे हैं वो दिन भर क्या भूतों चुड़ैलों वाले कपड़े पहन के घूमते रहते हैं? हम सब भी तो नॉर्मल कपड़े ही पहनते हैं। राजवीर के इलॉजिकल बात पे इसकी ने जवाब दिया। वही राजवीर भी सोचने लगा कि क्यों वो सफाई दे रहा है। जब सिंपल था, उसे पार्टी में उस टाइप का ड्रेस नहीं पहन के जाना है, तब वह इतना जस्टिफाई क्यों दे रहा था? पर वो कुछ भी सोचे, लेकिन इसकी की बातों का उस पे तो साफ साफ असर हो रहा था, और ये बात इसकी भी नोटिस कर रही थी। अच्छा छोड़िए, अब इस बारे में बात नहीं करते हैं। आपको नहीं पहनना है मत पहनिए, मुझे काम है इसलिए मैं जा रही हूँ। आप प्लीज ब्रेकफास्ट कर लीजिएगा। ये बोल इसके बिना राजवीर की तरफ देखे रीवा को लेके वहाँ से चली गई और पीछे राजवीर को उसकी सोच में छोड़ दिया। इधर रेहान भी जल्दी जाग चुका था, लेकिन वो अभी कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि सुबह सुबह ही रेडी होके मिसा उसके पास आ गई थी। मिसा ने आज सिंपल टॉप और ब्लैक जीन्स पहना हुआ था। ये बहुत ही प्यारी लग रही थी। उसके सिर पे एक लाल टीका भी था जो ये बता रहा था कि सुबह सुबह वो मंदिर से आई हुई थी। रेहान तुम उठ के रेडी हो जाओ, मैं तुम्हारा ब्रेकफास्ट लगवाती हूँ। मिसा इसकी जरूरत नहीं है, मैड है ना, वो दे देते हैं मुझे सुबह ब्रेकफास्ट, तुम जाके अपने रूम में रेस्ट करो। रेहान बस कैसे भी करके मिसा को अपने रूम से भगाना चाहता था, क्योंकि तभी वो आगे की प्लानिंग में काम कर सकता था, और उसे डर था कि कहीं मिसा के सामने उसे अपने इमोशंस पे काबू न रहा है और भावनाओं में बह के उसे बर्थडे विश कर दिया, तब तो इसके उसका खून भी पी जाएगी, क्योंकि ये रेहान का ही प्लान था कि मिसा के सामने सभी लोग अनजान रहेंगे, सब ऐसे प्रेजेंट करेंगे कि वो मिसा का बर्थडे भूल गए हैं। और अगर अब रेहान ने भी उसे विश कर दिया तो इसकी सच में उसे मार देगी और सच का भूत बना देगी। नहीं रेहान, आज पूरा दिन मुझे तुम्हारे साथ ही रहना है। मिसा का ये कहना था कि रेहान को जोर से उसकी बात सुन के खांसी आने लगी थी। आज पूरा दिन मिसा उसके साथ रहने वाली थी। अगर ऐसा होता तो उसके प्लान और पार्टी का क्या होगा? सब चीज खराब हो जाएगा। वो ऐसा नहीं होने दे सकता था, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा था कि वो करे तो क्या करे। आखिर वो मिसा को कैसे मना करे? अभी तो उसके पास कोई बहाना भी नहीं था, ऊपर से वो उसके घर में ही पड़ा हुआ था, जिससे वो कोई झूठ भी नहीं कह सकता था। रेहान, तुम क्या अभी तक सो रहे हो? अरे उठो, हमें कितना काम है। ये जो सीधे रेहान के रूम में ये बोलते हुए आई, वो एकदम से मिसा को वहाँ देख के चौंक गई और चुप होके रेहान को देख के उसे घूरने लगी। क्या काम है इसकी? मिसा ने इसकी की तरफ देखते हुए कहा। पहले तो इसकी यो अचानक से रेहान के रूम में आने की वजह से मिसा चौंक गई थी, फिर उसकी बातों को सुन के, फिर उसे सुबह रेडी देख के, तुम सुबह सुबह कैसे उठ गई इसकी? मिसा के सवाल को सुन के इसकी पहले हिचकी, फिर एक गहरी सांस लेके आयश को रोल करके बोली, कम ऑन मिसी, इतनी भी सुबह कहाँ हो रही है? अब तो 8 बजने वाले हैं। करेक्ट, 8 बजने वाले हैं। तू न सिर्फ उठी है बल्कि रेडी भी है। इसका मतलब तो साफ है कि तू या तो 6 बजे उठी होगी या फिर 6:30 बजे। मिसा ने लगभग सही गेस करते हुए कहा। इसकी ने जब मिसा की सारी बातें सुनी तब उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। तभी पीछे से रेहान बोला, मिसा तुम भी ना ये क्या बोल रही हो? इसकी की एक छोटी सी बेटी है जो कभी भी उसे उठा देती होगी। सुबह भी यही हुआ होगा, रीवा की वजह से इसकी जाग गई होगी और फिर उसे सोने का मन नहीं हुआ होगा। रेहान ने एक परफेक्ट झूठ बोलते हुए इसकी का साथ दिया था। तभी उसकी बात सुन के इसकी बोली, हाँ यही हुआ था, रेहान सही कह रहा है। अब मैं तुझे क्या बताऊं, रीवा सुबह के टाइम हर आधे घंटे में जाग जाती है, जिस वजह से मेरी भी नींद उड़ जाती है। अच्छा ऐसा है, कोई बात नहीं। वैसे तुम दोनों को याद है कि आज क्या है? जैसे ही मिसा ने ये कहा, रेहान और इसकी दोनों ही एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। वो नहीं चाहते थे कि मिसा अपने बर्थडे की बात करे, इस वजह से मिसा कुछ कह पाती। तभी इसकी बोली, अरे आज जो कुछ भी हो उसे गोली मार, अभी तो मुझे रेहान से जरूरी काम है।
ये बोल इसकी रेहान का हाथ पकड़ के उसे रूम से लगभग खींचते हुए लाके बाहर गई और अंदर मिसा शौक खड़ी होके देखती रह गई। इसकी रेहान को अपने साथ बाहर लेके आई, वही रूम में मिसा वैसी ही खड़ी रह गई। उसे समझ में नहीं आया कि इतनी देर में क्या से क्या हो गया है। वो कुछ कह पाती या बोल पाती, इससे पहले ही इसकी तो रेहान को लेके गायब हो गई थी। रेहान, तू बाहर नहीं आ सकता था या मिसा का ध्यान नहीं भटका सकता था? अभी वो बर्थडे के बारे में बात करने वाली थी। बाहर आके इसकी ने रेहान का हाथ छोड़ के कहा, जिसे सुन के रेहान बोला, अरे मैं कुछ बोलता इससे पहले ही तो तू मेरा हाथ खींच के बाहर आ गई थी। हाँ, क्योंकि मैंने टाइम पे एक्शन ले लिया था, वरना तुम तो क्या नहीं कर देते। अच्छा ठीक है, कुछ नहीं होता, जो होना था वो हो चुका था। रेहान ने इसकी को शांत करते हुए कहा, क्योंकि अभी तो वो इसकी से लड़ नहीं सकता था, क्योंकि अभी दोनों को बहुत सारे काम थे। दोनों ही उस काम के लिए पहले रूही दी के पास गए और उसे वो डिसाइड करने लगे थे। सारी बात होने के बाद इसकी और रेहान डेकोरेशन में लग गए, लेकिन उन्हें इस बात की टेंशन थी कि कहीं मिसा उन्हें ढूंढने न लगे, जिस वजह से वो बीच बीच में नीचे आके अपनी शक्ल दिखा दिया करते थे। इसकी को रीवा की वजह से नीचे जाना पड़ रहा था। अभी सुबह के 10 ही बजे होंगे कि इसकी बोली, आराम से कर रेहान, अभी बहुत टाइम है, पार्टी 7 बजे से होने वाली है। हाँ इसकी, लेकिन देखो टाइम का पता नहीं चलेगा। लेकिन मैं जो सोच रहा था कि कोई भी मिसा को बर्थडे विश नहीं करेगा, लेकिन कोमल आंटी ने तो उसे सुबह उठा के सिर्फ बर्थडे ही विश नहीं किया, बल्कि वो उसे मंदिर तक ले गई थी। हाँ यार, लेकिन इससे कर भी क्या सकते थे, वो हर साल मिसा के बर्थडे पे यही करती हैं। और तो और उन्हें हमने इस प्लान के बारे में कहाँ बताया था। इसकी ने सारी बातें रेहान को अच्छे से समझा के कहा, जिसे सुन के रेहान ने हाँ में अपना सर हिला दिया। दोनों डेकोरेशन ही करवा रहे थे कि तभी उनके पीछे से कोमल जी आई, जिनके हाथ में रीवा थी और वो बहुत रो रही थी। इसकी, तुम सारे काम को छोड़ो और इसे देखो, शायद इसे भूख लगी है। इसकी ने जब ये देखा तो वो जल्दी से उनके पास गई और रीवा को गोद में लेके बोली, अभी कुछ देर पहले ही तो दूध पिलाया है, भूख तो नहीं लगी होगी इसे। इसकी ने इतना कहा ही था कि इतने ही देर में रीवा, जो न जाने कब से रो रही थी, वो चुप हो गई थी और इसकी की तरफ देखने लगी। ये देख के कोमल जी हंसते हुए बोली, लगता है इसे सिर्फ तुम्हारे पास ही आना था, जिस वजह से ये रो रही थी। ये पहली बार हुआ कि इसकी की गोद में आती ही रीवा चुप हो गई थी, वरना ऐसा राजवीर के साथ होता था कि जब वो गोद में लेता तभी रीवा शांत हो जाती थी। लेकिन कुछ भी हो, रीवा शांत देख के सुकून मिलता था, वरना वो भी नहीं समझ पाती कि उसे क्या हुआ है। आंटी, रीवा मेरे पास रहेगी तो काम कैसे होगा? इसकी ने ये सवाल किया ही था कि तभी रूही भी ऊपर आ गई और बोली, कोई बात नहीं इसकी, मैं हूँ ना, मैं भी तुम्हारी हेल्प करती हूँ, तब हो जाएगा। तुम अपने पास रीवा को रखो, वरना वो फिर से रोने लगेगी। रूही की बात सुन के इसकी मान गई। फिर वो कोमल जी की तरफ देख के बोली, आप मिसा को किसी भी बहाने से घर के बाहर ही भेज दो, वरना मुझे डर है कि वो हमें ढूंढते हुए यहाँ न आ जाए। इसकी की बात सुन के कोमल जी ने हाँ किया और वो बोली, ठीक है, मैं कुछ करती हूँ। ये बोल वो वहाँ से चली गई। तभी रूही इसकी की तरफ देख के बोली, वैसे इसकी, तुमने ड्रेस मंगवाया आज रात के लिए? हाँ दी, मैंने ऑर्डर कर दिया है, 2 बजे तक आ जाएगा। इसकी ने जवाब दिया। उसके बाद वो रीवा को लेके बैठ गई और सभी काम को सही सही बताने लगी थी। नीचे जाके कोमल जी ने मिसा को एक काम के बहाने बाहर भेज दिया। पहले तो मिसा नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि उसे अभी बहुत 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 गुस्सा आ रहा था। ना ही रेहान ने और ना ही इसकी ने उसे बर्थडे विश किया था। इसे सोच सोच के उसका गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। वहीं फिर मिसा को याद आया कि रूही ने भी तो उसे विश नहीं किया। ये सोच उसे और गुस्सा आया। मिसा किसी से बात नहीं करना चाहती थी, जिस वजह से उसे बाहर नहीं जाना था। मिसा का तो मन नहीं था, पर कोमल जी के बहुत प्यार से कहने पे वे बाहर चली गई। वहीं कोमल जी ने मिसा को बाहर जाते हुए देखा, तभी उन्होंने एक गहरी सांस ली। कोमल जी मिसा के जाने के बाद अपने काम में लग गई। वहीं दादी जी उनके पास आई और बोली, मिसा कहाँ गई है अभी अभी? माँ, वो बच्चे मिसा के लिए पार्टी ऑर्गेनाइज किए हैं, जिस वजह से वो नहीं चाहते थे कि मिसा को कुछ पता चले, इसलिए मैंने मिसा को बाहर भेज दिया है। अच्छा, ऐसी बात है क्या? ये बच्चे भी कुछ से कुछ करते रहते हैं, दादी जी ने हंसते हुए कहा। फिर उन्हें कुछ और याद आया और वो बोली, मिहिर कब तक आएगा? मैंने बात किया है, वो रात को आ जाएगा। कोमल जी ने दादी जी को बताया। तब जाके वो फिर से अपने काम में लग गयी। कोमल जी लगभग पूरे दिन कुछ न कुछ करती रहती थी। अगर उनके पास कोई काम नहीं रहता तब भी वो काम ढूंढ ढूंढ के किया करती थी।
कितनी बार अर्णव जी और दादी जी ने उन्हें काम करने से रोका था, लेकिन वो कहाँ मानने वाली थी। आज भी दादी जी ने उन्हें 1-2 बार रोक लिया था, लेकिन वो नहीं मानी थी। वहीं दूसरी तरफ राजवीर अपने ऑफिस के केबिन में बैठा हुआ अपने ही सोच में था। उसका आज काम में भी मन नहीं लग रहा था, जिस वजह से वो कंटिन्यू फाइल का एक ही पेज देखे जा रहा था। राजवीर अभी भी सुबह वाली बात को सोचे जा रहा था, जहां इसके ने पहली बार किसी चीज के लिए जिद नहीं किया था, और यही बात राजवीर से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। राजवीर सोच में था, तभी उसके केबिन का डोर नॉक हुआ। वहीं राजवीर को तो जैसे उसे सुनाई ही नहीं दे रहा था, जिस वजह से उसने डोर की आवाज को पूरी तरह से इग्नोर कर रखा था। तभी वो आवाज बंद हो गई और कुछ ही देर के बाद उसका फोन रिंग होने लगा। फाइनली फोन रिंग की आवाज से राजवीर का टेंशन अपनी तरफ किया और राजवीर अपने सोच से बाहर आया और फोन के स्क्रीन की तरफ देखने लगा। फोन के स्क्रीन पे समर का नंबर फ्लैश हो रहा था। राजवीर ने कॉल रिसीव करके बोला, हेलो सर, मैं आपके केबिन के बाहर खड़ा हूँ। मैंने डोर नॉक किया, लेकिन आपने जवाब नहीं दिया है। अभी जो कुछ देर पहले डोर नॉक हुआ था वो समर ही कर रहा था, जो राजवीर से जरूरी बात करने आया था। जब राजवीर ने उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, तभी वो फोन किया था। वहीं राजवीर ने जब उसकी बात सुनी, तब जाके उसे होश आया था कि वो अपने सोच की वजह से उसने डोर की आवाज सुनी ही नहीं थी। मैंने सुना नहीं था, अभी आ जाओ, राजवीर ने कोल्ड वॉइस करते हुए कहा। वो नहीं चाहता था कि उसकी आवाज के पीछे की सोच को समर समझ पाए, और हुआ ऐसा भी। समर को यही लगा कि राजवीर अपने काम में डूबा होगा, जिस वजह से उसने कुछ नहीं सुना, क्योंकि अक्सर यही होता आया था। जब भी राजवीर अपने काम में डूबता, उसे अपने आसपास की चीजों की खबर कम ही रहा करती थी। वहीं समर राजवीर की बात सुन के केबिन में आया और बोला, सर, वो फाइल मैंने दी थी, क्या आपने देख ली? सारे टर्म एंड कंडीशन क्या सही है और क्या कुछ ऐड करवाना है? समर इस वक्त उसी फाइल के बारे में बात कर रहा था जो राजवीर के सामने रखी हुई थी, और उस फाइल का अभी भी फ्रंट पेज ही ओपन था, यानी राजवीर ने अभी तक उस फाइल को पढ़ा ही नहीं था। समर की बात सुनने के बाद राजवीर को ध्यान आया कि वो इतनी देर से उसी बात को सोच के अपना टाइम वेस्ट कर रहा था। राजवीर ने एक नजर उस फाइल की तरफ देखा और फिर समर से बोला, मैंने अभी पढ़ा नहीं है, तुम थोड़ी देर के बाद लेके जाना। ओके सर, समर ने ये कहा। फिर उसे कुछ और ध्यान आया और वो बोला, सर, वो आधे घंटे के बाद मीटिंग है। हाँ ठीक है, मैं आ जाऊंगा, राजवीर ने कहा और फाइल पढ़ने लगा। अब राजवीर अपने काम में लगा, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं उसके मन में इसकी की ही बात चल रही थी। राजवीर ने एक बात तो सोच ली थी कि वो कोई कॉस्ट्यूम नहीं पहनेगा, लेकिन फिर उसके मन में ये भी चल रहा था कि क्या हो अगर इसकी इस बात को लेके उससे गुस्सा हो जाए। अभी उसने कुछ नहीं किया, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं था कि वो आगे भी कुछ नहीं कहेगी। हो सकता है कि उसे बाद में गुस्सा आ जाए इस बात को लेके। राजवीर ने जैसे तैसे अपने मन की सारी बातों को हटाया और अपने काम पे फोकस किया। वहीं दूसरी तरफ इसकी रीवा के लिए बैठी थी। उसने बहुत देर से रीवा को अपनी गोद में ले रखा था, जिस वजह से उसके हाथ में अब दर्द होने लगा था। इसकी ने रूही की तरफ देखकर कहा, दी, आप कुछ देर रीवा को गोद में ले लीजिए, मेरे हाथों में दर्द हो रहा है। रूही इसके की बात सुन के रीवा को जल्दी से गोद में ले लेती है। रीवा सोई ही नहीं थी, वो सिर्फ सभी की गोद में ही थी। जब ऐसा नहीं होता था तो वो आराम से झूले में या बेड पे लेटी रहती थी और खेलती रहती थी, लेकिन आज उसे गोद में ही रहना था। वहीं रूही ने रीवा को देख के इसकी से कहा, आज तो ये सोई भी नहीं है। हाँ, आज ये भी एक्साइटेड है लगता है। इसकी की बात सुन के रूही हंसने लगी थी। वहीं इसकी अब रेहान के पास जाके उसके साथ काम करवाने लगी थी। अभी तीनों इस बात को लेकर रिलैक्स थे कि मिसा घर में नहीं थी, क्योंकि कोमल जी ने उसे जो काम दिया था उसमें कम से कम मिसा को 3 से 4 घंटे लगने वाले थे, और तब तक तो वो सभी बहुत आराम से सारा काम कर लेते थे। और मोस्ट इम्पोर्टेंट बात ये थी कि वो सभी सामान जो बाहर से आने वाले थे डेकोरेशन के लिए, वो सभी अब आराम से घर में आ सकते थे बिना छुपे छुपाए। ये सही है, अब सारा सामान आराम से घर में आ गए हैं, वरना मिसा की वजह से सब चीज छुपा के लाना पड़ रहा था। पर अब ऐसा नहीं होगा। इसकी ने बहुत आराम से कहा। उन सभी ने कुछ ही देर में छत को एक हॉरर प्लेस में कन्वर्ट कर दिया था। उसे देख के कोई भी आराम से डर जाए। इसकी ने सभी चीजों को देख के कहा, वाओ, फाइनली मेहनत रंग लाई है। हाँ, ये सब बिल्कुल वैसा ही लग रहा है जैसे मैंने सोचा था। रेहान ने भी सब देखते हुए कहा। फिर रेहान ने कुछ सोच के कहा, वैसे इसकी हैलोवीन थीम कैसे दिमाग में आया? वो मिसा के कैरेक्टर को देख के लगा कि यही सूट करेगा। तुझे पता है कि एक बार मैंने और मिसा ने
एक राधिका नाम की लड़की हमारे घर आई थी, उसको रात को भूत बनकर डराया था और वो इतना डर गई थी कि उसकी हालत देखने लायक थी। इसकी ने हंसते हुए रेहान को सारी बात बताई। वहीं रूही ने जब इसकी की बात सुनी तो उसे वो सब कुछ याद आ गया और वो भी हंसने लगी थी। रेहान ने सुन के कहा, यार तुम दोनों कैसे हो? एक बेचारी लड़की को कितना बुरा तरह से डराया होगा, मैं इमेजिन कर सकता हूँ। रेहान ने भी जब इसकी की बात सुनी तो उसे भी याद आ गया कि इसकी किसकी बात कर रही थी। आफ्टर ऑल उस टाइम इसकी और मिसा के साथ वो भी राजवीर के ऑफिस में इंटर्नशिप करने गया था और उसने भी राधिका को देखा था, पर उसे ये नहीं पता था कि मिसा और इसकी ने मिलके उसे इस तरह से डराया था। सभी ने लगभग पूरी डेकोरेशन कर ली थी और अभी शाम के करीब 5 बज रहे थे। मिसा अभी घर पर आ चुकी थी और वो अपने रूम में चुपचाप बैठी हुई थी और यही सोच रही थी कि किसी ने उसे विश क्यों नहीं किया था। मिसा ने खुद से कहा, कहीं ये इसकी की बच्ची अपने बर्थडे वाला बदला तो नहीं ले रही है। यही जैसे उसके बर्थडे में हमने बर्थडे भूलने की एक्टिंग की थी वैसे ही वो भी कर रही हो। पर कम से कम उसके बर्थडे में मैं उसके सामने तो जा रही थी, पर यहाँ तो पता नहीं क्या हो रहा है पूरे दिन। इसकी अपने रूम से रीवा को लेके बाहर नहीं आई है। मिसा के दिमाग में और कुछ नहीं आ रहा था। उसने सोच भी लिया था कि अगर सच में उसकी बर्थडे पार्टी भूल गए थे तो वो भी किसी से कुछ बात करने वाली नहीं है। मिसा अपने सोच में ही थी, तभी उसके रूम में कोई आया। अपने रूम का डोर खुलता हुआ देख के मिसा ने उस तरफ देखा तो पाया कि वहाँ पे मिहिर खड़ा था। उसे देख मिसा उसके पास गई और बोली, तू कहाँ था? तेरा फोन भी नहीं उठा रहा था। ऐसा भला कोई करता है क्या? पता है सबको कितनी चिंता हुई है। मिसा, क्या तू भी सारा सच जान चुकी है? मिहिर ने मिसा की सारी बातों को इग्नोर करते हुए उससे ये बात पूछी थी। वहीं मिसा ने जब मिहिर की बात सुनी तब वो समझ गई थी कि मिहिर किस बारे में बात कर रहा था। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बतलाएं और आप लोगों से काइंडली रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरी वीडियो को डाउनलोड करके ना देखें। इतना मेहनत करती हूँ, प्लीज सपोर्ट करें।